बार्सिलोना बमुकाबला रियल मैड्रिड किया। ला लीगा कहां, कैंप नो बार्सिलोना स्पेन कब, इतवार को रात 9 बजे 19:00 GMT। कैसे पीरवी करें हम अपने लाइव टेक्स्ट कमेंट्री स्ट्रीम से पहले 16:00 GMT से अल जजीरा स्पोर्ट पर तमाम तैयारियां कर लेंगे। चैंपियंस लीग की मायूसी के डंक के साथ लेकिन फ्रामोश नहीं किया गया। बार्सिलोना का मकसद इतवार को ला लीगा टाइटल जीतना है, जब वो तल्ख हरीफ रियल मैड्रिड की मेजबानी करेंगे। रूस ने यूक्रेन की तरफ से हमले के खतरे का हवाला देते हुए बरसों में अपनी सबसे ज़्यादा पीछे की जाने वाली फतेह के दिन की परेड मुनाकिद की है, जहां मास्को की अफवाज की फैसला कुन फतेह दूसरी जंग अजीम के बाद से यूरोप में होने वाले सबसे महलक तनाज़े में 4 साल से ज़्यादा अरसे से नाकाम रही है। मास्को के रेड स्क्वायर पर 9 मई की परेड रूस की सबसे काबिल एहतराम कौमी तातील है। ये लम्हा सोवियत यूनियन की नाजी जर्मनी की शिकस्त का जश्न मनाने और 27 मिलियन सोवियत शहरियों की याद मनाने के लिए है, जिनमें बहुत से अब यूक्रेन के बाशिंदे भी शामिल हैं जो जंग के दौरान मारे गए थे। रियासत-ए मुत्तहिदा की फ़ौज ने मशरक़ी बहर अल-कहल में किश्तियों पर अपने ताज़ा तरीन हमले में 2 नशा आवर दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। एक जिंदा बच गया है। US सदर्न कमांड साउथ कॉम ने जुमुआ को एक बयान में इस हमले का ऐलान किया, जिसमें एक वीडियो के साथ दिखाया गया था कि एक चलती हुई कश्ती मिसाइल से टकरा रही है और फिर आग के शोलों में फट रही है। कैपकॉम ने लियोन मस्ट डाई फॉरएवर को बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया है, जो रेजिडेंट इविल रिक्विएम के लिए एक नया मुफ्त गेम मोड है। कंपनी ने एक मुख्तसर ट्रेलर के साथ साथ अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए अपडेट का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने ईद अल अज़ही के मौके पर जानवरों का फजला सड़कों, नालियों या दीगर अवामी मकामात पर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमत ने 1000 रुपए की भारी रकम का ऐलान किया है। जानवरों का फजला फेंकने पर 50,000 जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत सूबे भर में गाड़ियों के मुआयने के जदीद मराकज़ के क़याम की मंजूरी दे दी है। इस इक़दाम का मकसद सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाना और गैर मौज़ूं तिजारती गाड़ियों की वजह से होने वाली माहौलियाती आलूदगी को कम करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल जायदाद से मुतालिक तमाम मुकदमात की समाअत खुसूसी अदालतें करेंगी। इन फॉर्म्स का दायरा सादा मुल्कियत और मुल्कियत के तनाज़ात से बढ़कर वसी किया जाएगा। एक अहम फैसले में अदालत के मामलात की समाअत पर खुसूसी इस तरह के मामलात की समाअत पर खुसूसी अदालतों की तरफ से पहले उठाए गए एतराज़ को एक तरफ कर दिया और वाज़ेह किया कि उनका दायरा इख्तियार समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद से मुंसलिक तमाम मुकदमात का इहाता करता है। हुकूमत टैक्स और पॉलिसी की रुकावटों को दूर करते हुए रिफाइनरी में तकरीबन $6 बिलियन की मंसूबा बंद सरमायाकारी को बहाल करने के लिए आगे बढ़ी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर में बड़े अपग्रेड मंसूबों में ताख़ीर हुई है। जुमेरात को वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास ने तवील अरसे से अल्तवा का शिकार ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी के लिए नई रफ्तार का इशारा दिया। हुक्म मशीनरी की दरामदात को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करने और पॉलिसी तहफ़्फ़ुज़ात मुतारिफ़ कराने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया, जिसका मकसद रिफाइनरी की जदीदकारी के मंसूबों में सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सरबराह ने हफ्ते के रोज़ कहा कि वो स्पेन पहुंच गए हैं और कैनरी जज़ायर में हंटा वायरस से मुतासरा करोज़ जहाज़ के उतरने की निगरानी के लिए सरकारी अहलकारों के साथ शामिल होंगे। मैं स्पेन पहुंचा हूं, जहां मैं MV हंडियस करोज़ जहाज़ से मुसाफिरों, अमले के अरकान और माहिरीन सेहत के बहिफाजत उतारे जाने की निगरानी के लिए टेनराइफ के मिशन में सीनियर सरकारी एहलकारों के साथ शामिल होंगे। टेड्रोस अज़ानुम गैब्रियस ने जोर देते हुए कहा, इस मरहले पर जहाज में कोई इजाफी लोग नहीं हैं जो हंटा वायरस की अलामात दिखा रहे हैं। दानिल मबीन का ख्याल है कि शायकीन उसे और उसके साथी सितारों को भेज रहे हैं जो उसके मुस्तकबिल के साथी को थोड़ा बेचैन कर सकते हैं।
वो समथिंग हाउस के साथ एक इंटरव्यू में नजर आईं, जहां उन्होंने इस बारे में बात की एक मशहूर शख्सियत के तौर पर बढ़ने के उसके तजुर्बात और उसके वालिदैन को उसके काम के बारे में जो परेशानियां थी। अदाकार ने कहा कि मैं मुस्तकबिल में जिसके साथ भी रहूंगा, मैं भी नहीं चाहता कि वो इन सब चीज़ों की वजह से बेचैन हूं। चीज़ें गर्दिश करती हैं, उधर उधर होती हैं। एडिटर का नोट कि एवरीथिंग एक CNN ओरिजिनल सीरीज़ है जिसकी मेज़बानी दानियल दैकिम करती है, जो जनूबी कोरिया की सकाफत के आलमी असरात को तलाश करती है। सीरीज़ का प्रीमियर से इंटरनेशनल पर 9 मई को सुबह 8 बजे ET पर होगा। आप सीरीज़ को CNN ऐप पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं। क्लोज योर आइज़ के अपने पहले सोलो कंसर्ट के लिए स्टेज पर कदम रखने से एक हफ्ता कबल 7 मेंबरान सेवल के गंगनम ज़िला में एक तहखाने के रिहर्सल स्टूडियो में प्रैक्टिस फॉर्मेशन में चले गए। हज़ारों स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के ज़ेर इस्तेमाल तालीमी प्लेटफॉर्म को एक बैनुल अक़वामी साइबर अटैक के बाद जज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है, जिसकी वजह से तलबा साल के आखिर के इम्तहानात की तैयारी कर रहे थे। श्री हंटर्स एक हैकिंग ग्रुप ने वेब पर मबनी तालीमी प्लेटफॉर्म कैम्पस को करेश करने की जिम्मेदारी कबूल की, जिसे टेक फ्रॉम इंस्ट्रक्चर ने बनाया है। लंका में एक मुमताज़ बुद्ध राहब को एक 11 साला लड़की के साथ मबीना तौर पर जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुकदमे में एक मकामी मजहबी रहनुमा भी शामिल है। हुकाम ने 71 साला पैलीगामा हिमारथाना को हफ्ते के रोज़ दारुल हुकूमत कोलंबो के एक निजी अस्पताल से हिरासत में लिया, जहां उनके खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात में पेशरफ्त के बाद इलाज के लिए चीक उन किया गया था। फुटबॉल ने अमेरिका में कदम जमा लिए हैं और ऐसा लगता है कि मुल्क इस मौसम गर्मा में वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए तैयार है, जो कि 1994 में वाज़ेह नहीं था। इस वक्त जब अमेरिका ने आखिरी बार वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी, इस मुल्क में कोई पेशा वराना लीग नहीं थी और कौमी टीम को साबिक साथियों, ट्रेवलमैनों और नीम पेशावर अफराद के साथ मिलाया गया था। लाहौर भर के ताजरों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो ईद की मुमकिना पाबंदियों में नरमी करे और त्यौहार के दौरान बाज़ारों, चीन स्टोर्स और ग्रोसरी आउटलेट्स को 24 घंटे खुले रहने की इजाज़त दे। कारोबारी नुमाइंदों का कहना है कि ईद साल के मसरूफ़ तरीन शॉपिंग सीज़न में से एक है और खुर्दा फरोशों के लिए मजबूत फ़रोख्त करने का एक अहम वक्त है। निंटेंडो ने मार्केट के बदलते हालात की वजह से मुंतखब मार्केटों में निंटेंडो स्विच 2 और कई दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तस्दीक की है। कंपनी ने ये ऐलान 8 मई को जारी होने वाले एक मेमो में किया, जिसका उन्वान था निंटेंडो मसनूआत और खदमात के लिए कीमतों में नज़रसानी के हवाले से नोट्स। विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले HIV केसेस में इजाफे के बाद HIV स्क्रीनिंग और रेगुलेटरी इकदामात को नुमायां तौर पर मजबूत करने का फैसला किया है। मौजूदा इकदामात में जराही के तरीक़ाकार से पहले लाजमी HIV टेस्टिंग और हवाई अड्डों और दाखिले के मकामात पर डिपोर्ट किए गए अफराद की बेहतर स्क्रीनिंग शामिल है। कराची ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस के बाद आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी है, जिसमें दिखाया गया है कि अहलकार ई चालान जारी करने से आई फैक्ट्री के चालान जारी करने से पहले फैक्ट्री के अहाते के अंदर खड़ी मोटरसाइकिलों की तस्वीर ले रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों को फैक्ट्री पार्किंग एरिया में खड़ी मोटरसाइकिलों की तस्वीर लेते हुए देखा गया। इस वाक़े ने तवज्जो हासिल की जब एक फैक्ट्री मुलाजिम ने अहलकारों की वीडियो रिकॉर्ड की और उसे ऑनलाइन शेयर किया, जहाँ फुटेज तेज़ी से वायरल हो गई। एक बड़े रियल इस्टेट ग्रुप की हिमायत याफ्ता न्यूज़ चैनल स्नो टीवी ने मबीना तौर पर तकरीबन 170 मुलाजमीन को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया है। मुतासिर कारकुनों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें अप्रैल की तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। रिपोर्ट शुदा छांटियों ने मीडिया के हलकों में उनके पैमाने और चैनल के हिमायतियों के प्रोफाइल दोनों की वजह से तशवीश को जन्म दिया है। मगरबी किनारे के एक स्टेडियम के ब्लिचेस के नीचे गज़ा के 1 दर्जन मर्द एक साबका बदलने वाले कमरे रहते हैं, जो 2.5 साल पहले शुरू होने वाली जंग की वजह से घर वापस आने से रोके गए थे। फंसे हुए अफराद में 54 साला समीर अबू सलाह भी शामिल है, जो इसराइल के तिजारती मरकज़ तल अबीब में अजीब व गरीब मुलाजमतें कर रहे थे, जहाँ अजरत गज़ा में उनके आबाई शहर खान यूनस से कहीं ज़्यादा है।
व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपनी जंग का जवाब पेश करने और नेटो की मजम्मत करने के लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर में यूम फतह की अपनी सालाना तकरीर का इस्तेमाल किया। सैकड़ों फौजी एहलकारों के सामने खिताब करते हुए और चंद आलमी रहनुमाओं के हमरा रूसी सदर ने कहा कि वो एक मनसफाना जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन को एक जारहाना कुव्वत करार दिया जिसे नेटो के पूरे ब्लॉक की तरफ से मुसल्लह और हिमायत हासिल है। जैसा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकरात एक नाजुक महले में दाखिल हो रहे हैं, एक छोटे लेकिन बासर सख्त गेर धड़े ने वाशिंगटन के साथ मुमकिना माहदे को सबूताज करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्लामी जमहूरिया के अंदर तकसीम के दावों को हुआ दी है। ये ग्रुप ट्रंप के इस नज़रिए को शेयर करता है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 का जौहरी माहदा एक गलती थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात बनाब की उसके मौक़िफ़ मगरब के लिए इतने मुखालिफ हैं, हत्ता कि ईरान के कदाम पसंद सख्त गिर तबके के मयारात के मुताबिक उसको मुतमईन करने की हुकूमत की कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं। रूस ने दूसरी आलमी जंग के दौरान नाजी जर्मनी की शिकस्त के मौका पर मॉस्को में अपनी सालाना फतह के दिन की फौजी परेड का आगाज़ किया है। सिक्योरिटी खुदशात की वजह से इस साल परेड को पीछे छोड़ दिया गया। तकरीबन 10:07 GMT रेड स्क्वायर में शुरू हुआ, जिसमें एक फौजी दस्ता रूसी परचम उठाए हुए था। इस्लामाबाद पुलिस ने 10 मई को यूमी मरकज़े हक के लिए एक डाइवर्जन प्लान जारी किया है, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए सड़कों की बंदिश और मुतबादिल रास्तों का ऐलान किया गया है। मंसूबे के मुताबिक दारुल हुकूमत की कई बड़ी सड़कों पर शाम 6 बजे से सुबह 12 बजे तक ट्रैफिक का रुख बरकरार रहेगा। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने तालिबान के दौर हुकूमत में खवातीन के हुकूक के बारे में जारी खुदशात का हवाला देते हुए तस्दीक की है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC इवेंट्स के बाहर अफगानिस्तान के खिलाफ दो तरफा क्रिकेट मैचों की मंजूरी नहीं देगा। ECB के चेयरपर्सन पाबंदियों की वजह से बोर्ड की पोजीशन पर आयद पाबंदियों की वजह से बोर्ड की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसमें तालीम, अवामी जिंदगी और क्रिकेट जैसे खेलों में शिरकत पर पाबंदियां शामिल हैं। मदरबोर्ड की फ़रोख्त तेज़ी से गिर रही है क्योंकि AI से मुताल्लिक़ा चिप की कुल PC हार्डवेयर मार्केट को बदस्तूर ख़राब कर रही है। डिजिटाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक AI बुनियादी ढांचे की बढ़ती हुई तलब से मुंसलिक कमी ने पिछले 6 महीनों में मेमोरी मॉड्यूल्स, स्टोरेज ड्राइव्स और प्रोसेसर्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसराइली आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में छापों की एक और लहर शुरू कर दी है। घरों और कारों को आग लगा दी गई है और एक फ़लस्तीनी बच्चे पर हमला किया गया है। फ़लस्तीनी खबर रसां एजेंसी वफ़ा ने रिपोर्ट किया है कि जुमुआ के रोज़ हेब्रून के जनूब में वाक़े गांव खैरबीत शवीका में एक शख्स और उसके बच्चे पर 30 धार आले से हमला किया गया। हंटा वायरस की वबा का शिकार होने वाला एक क्रूज़ जहाज़ स्पेन के कैनरी जज़ायर के रास्ते पर है, जहां उसने 140 मुसाफिरों और अमले को छोड़ने का इरादा किया है ताकि समंदर में फंसे हफ्तों के बाद उन्हें निकाला जा सके। डिच परचम वाला MV होंदुस जहाज़, जिस पर कम अज़ कम 8 अफराद बीमार हो गए, इतवार की सुबह मगरबी अफ्रीका के साहिल से दूर हस्पानवी जजीरे तेनरीफी पहुंचना है। लाहौर हाई कोर्ट LHC ने लूधरा के एक गांव से मुतालिक एक केस में पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को कौल अदम करार देते हुए खवातीन को मुस्तकिल लिकड़हारी के तौर पर तयनात करने की अहल करार दिया है। जस्टिस राहिल कामरान की जानिब से लिखे गए 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने लूधरा के डिप्टी कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रिव्यू के फैसलों को चैलेंज करने वाली खातून की जानिब से दायर दरख्वास्त की इजाज़त दी, जिसने एक और शख्स को मुस्तकिल लिकड़हार मुकर्रर किया था। पर एक टेप्स्टर के जरिए शेयर की गई एक नई अफवाह के मुताबिक वीवो तकरीबन 6 साल बाद अपने S सीरीज के स्मार्टफोन लाइनअप को बहाल करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने जुलाई 2019 में पहला वीवो साइक स्मार्टफोन लॉन्च किया। उसके बाद अगस्त 2020 में वीवो साइक प्राइम जो लाइनअप में आखिरी डिवाइस बनी।